This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. इतने बड़े गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी दोस्तों एंड आते आते मार्केट ने सेकंड हाफ पे जिस हिसाब से रिकवरी किया है, क्या बुल का सच में कमबैक हो चुका है या फिर दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से जो ड्रामा चल रहा है, भले ही मार्केट अप मूव दिखा दिया लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही सारा अप मूव वॉश आउट होता हुआ दिखता है। जैसे कि कल के दिन भी आप देख सकते हैं, आज के दिन अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होना। और मेरे भाई ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे ही, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो जाके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस शेयर करता हूं उसको मिस मत कीजिए। लाइव मार्केट में फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों में शेयर कर देता हूं। और सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग के ठीक सुबह 7 बजे दोस्तों वीडियो डालता हूं एफआईआई प्रोस के डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, चार्ट कौन सा बनेगा ये मैं बता देता हूं। और रिकॉर्ड दोस्तों कंटिन्यू है, लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन से हम सही थे। इवन कल के दिन भी जो मैंने कहा था कि मार्केट एक ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद पहला आप मार्केट ऊपर रहेगा स्लाइटली एंड 12 बजे के बाद मार्केट सीधा गिरेगा, बिल्कुल वही हुआ था दोस्तों। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, जो लोग न्यू देखते हैं उनको भरोसा नहीं आता, उनको समझ में भी नहीं आता मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाहता हूं, जब तक मेरे ऊपर एक बार मैं इसीलिए कहता हूं भरोसा करके टेलीग्राम पे जाके जाइए, खुद आप चेकआउट कीजिए। मैं एक अकेला ऐसे चैनल है जो प्राउडली कहता हूं कि भाई मार्केट खुलने से पहले ही आपको बोल देता हूं मार्केट में यही चार्ट बनेगा। एग्जैक्टली आप जाके चेक कीजिए पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन का। आज के दिन ईमानदारी के साथ बोलता हूं यार, आपको ही पता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सुबह का वीडियो देखे थे 6:30 बजे में वीडियो कहीं ना कहीं शूट करना चालू किया 6:26 के आसपास, और फ्लेट ही ओपनिंग दिखा रहा था। बट जैसे ही ट्रंप आता है, अनाउंसमेंट करता है कि भाई ये वार कंटिन्यू रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद दोस्तों आज के दिन यार मार्केट फ्लेट ओपनिंग होगा बोल के मैंने पहला हाफ का व्यू अपमूव भी दिया था। आपको पता है, जो लोग वीडियो देखे उनको पता है कि पहला हाफ मैंने कहा था भाई अब जाएगा और कंसोलिडेट होके सेकंड हाफ स्लाइटली नीचे गिर सकता है। लेकिन मार्केट हुआ क्या, अचानक से 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होना। तो वैसे भी सारा खेल दोस्तों बिगड़ गया। लेकिन 6:30 बजे तक गिफ्ट निफ्टी ओपन होने तक मार्केट फ्लेट ही ओपनिंग दिखा रहा था, और ये गैप डाउन वगैरह का सिनारियो सब चालू हुआ 7:15 के आसपास। तो सब कुछ गेम ही स्पॉइल हो गया, तो आज का दिन को हम काउंट नहीं करते हैं। बट उसके पिछले अगर आप 12 ट्रेडिंग सेशन जाके देखेंगे, कल का भी आप जाके देखिए, परफेक्ट एनालिसिस था। तो मंडे के दिन कौन सा चार्ट बनेगा वो तो संडे इवनिंग में बता दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत दिन मतलब एक लॉन्ग हॉलीडे है अभी, तो कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और 150 लाइक का ये वीडियो को मैं टारगेट रख रहा हूं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का पहला प्लान मंडे के लिए क्या रहेगा, देखिए अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हुआ 51,731 अगर टूट गया दोस्तों, तो अपसाइड की तरफ ही कंटिन्यूशन रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग ना होके स्लाइटली गैप अप भी अगर ओपनिंग होता है एंड 52,025 अगर ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, तब भी अपसाइड की तरफ कंटिन्यूशन रहेगा। 2 लेवल मैंने दिया, इसके पीछे रीजन में कहता हूं। देखिए डेफिनेटली आज का जो डे का लो है ना, सच बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये आगे जाके, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये बैंक निफ्टी स्पेशल एनालिसिस है, निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस कल शाम को आ जाएगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। मैं सारा एनालिसिस डालता हूं, बस मार्केट डेज पे कंटिन्यू जब हॉलीडे नहीं रहता तो इवनिंग में 2-2 वीडियो आता है। तो कल के दिन में निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस डाल दूंगा, यहाँ पे पूरा देखेंगे हम। अभी आता हूँ धीरे धीरे, आराम से एंजॉय कीजिए आप लोग। लाइक 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि यार आज का जो डे का लो है ना, बस आगे मतलब ये डिसाइड करेगा कि ट्रेंड यहां से कहां जाएगा, और बिल्कुल वही पैटर्न बनाए जो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं पहले भी बैक टेस्ट कर चुका हूं। जिस पैटर्न बनने से ऑलमोस्ट बॉटम बनता है, ऑलमोस्ट दोस्तों वही पैटर्न बनाए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार मैं डेफिनेटली अभी वीडियो के एंड में वो डिस्कस करेंगे, छोड़िए। इंट्राडे के लिए अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हुआ 51,731 अगर टूटा, जो कि आज का डे का लो, सॉरी आज का डे का हाई आप देख सकते हैं, अगर वो टूटा दोस्तों तो डेफिनेटली ये जो मोमेंट है वो कंटिन्यूशन रहेगा। और देखते हैं आज के दिन का, अगर आप देखेंगे यार एंड मोमेंट का आप मूव देख के, तो फिर लग ही रहा है कि डाटा पॉजिटिव ही आएगा बोल के। लेकिन
जैसे मैंने कहा आज का डे का हाई टूटा तो कंटिन्यूएशन रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि 3 दिन बाद मार्केट जब ओपनिंग होगा तो फ्लैट ओपनिंग होगा, बहुत कम चांस है। गैप अप गैप डाउन तो ओपनिंग होगा ही, तो स्लाइटली गैप अप ओपनिंग पकड़ के चलते हैं, यानी कि यहां से अगर 300-400 पॉइंट का भी गैप अप खुल गया तो 52,025 के ऊपर गेट ओपन हो जाएगा 52,025। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल में क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो 52,000 का वैसे भी एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल में उसके ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 52,025 का जो लेवल आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हाई है बेसिकली, अगर ब्रेकआउट कर दिया, यहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब कि कल के दिन ही यहां पे रेजिस्टेंस लगा था, आज के दिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। अगर पार किया ऊपर से, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 52,000, तो अपसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन रहेगा। प्लान नंबर बी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 51,330 के नीचे जाता है तो दोस्तों थोड़ा डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन रहेगा, लेकिन गलती से 51,000 नहीं टूटना चाहिए। अगर 51,000 टूट गया तो भाई सीधा फिर डाउन साइड की तरफ अगेन कंटिन्यूएशन रहेगा। ये पूरा अपमूव दोस्तों एक कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए अपमूव निकलेगा, समझ जाइए। जब अगर 51,000 के नीचे सस्टेन कर दिया तो बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। रीजन सिंपल है दोस्तों, देखिए पहला जो लेवल दिया 51,330 का, इसके पीछे रीजन सिंपल है। ये जो आप हाई देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, आज के दिन मार्केट एक अपमूव दिया, फिर एक डिप लिया, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यानी कि ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो 51,330 पहला सपोर्ट रहेगा, अगर वो टूटा, इसके नीचे सस्टेन किया तो डाउन साइड। लेकिन 51,000 में क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 51,000 के नीचे सब कुछ स्पॉइल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आज के दिन पिन पॉइंट एक सपोर्ट है। एक बड़ा अपमूव देने के बाद एक अच्छा खासा डिप लगाया, कहां तक लगाया, ठीक 51,000 तक, और 51,000 पे एक मिनी बॉटम बन के फिर से एक अपमूव चालू किया, और 51,000 से 51,700 700 पॉइंट का इमीडिएटली अपमूव देता है। सो बिलो 51,000 अगर सस्टेन किया दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन रहेगा। क्लियर हो गया पूरा का पूरा। बाकी चलते हैं फिर ओआई एनालिसिस पे, और उसके बाद आऊंगा मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का जो डे का लो है ना, वो आगे आने वाला ट्रेंड कंप्लीटली डिसाइड करेगा क्या होगा बोल के। न्यू कहानी चालू हो सकता है, आप कह सकते हैं, जहां पे अभी मार्केट है। ऑप्शन जिन की बात करूं 51,556 पे क्लोज दिया, और आज के दिन दोनों फंसे हैं, मतलब आज के दिन किसी को नहीं छोड़ा मार्केट। गैप डाउन ओपन होके आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप मूव दे दिया, पुट राइटर आगे होंगे, पुट राइटर बहुत खुश होंगे, भाई उनसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं होगा आज के दिन। क्योंकि एक तो गैप डाउन ओपनिंग होके आप देख रहे हो सारा पुट राइटर कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वांटिटी में वाइप आउट होते हुए दिखे। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद पहला हाफ जब मार्केट नीचे रहा तो सारा हालत खराब कर दिया दोस्तों पुट राइटर का, सारा पुट राइटर भागे। अब एक शॉर्ट्स कवरिंग जिस हिसाब से सेकंड हाफ पे दिया, जो कि थोड़ा उम्मीद कम था, वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों कॉल राइटर कहीं ना कहीं भागे हैं। तो भाई आज के दिन दो तरफा हर एक पर्सन फंसे हैं। तो 51,500 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। कॉल राइटर की बात करूं नाम के लिए मैं बोल, देखो सीरियसली अगर आप बोलोगे कि भाई सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 52,000, कॉल राइटिंग के हिसाब से देखोगे तो वहां 55,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। उसके नीचे देखेंगे तो 15,000 कॉल राइटर बैठे हैं, तो उसका कोई मीनिंग इतना है नहीं, मतलब इतना कुछ वॉल्यूम है नहीं, उतना मजबूत कॉल राइटर नहीं है। 52,000 एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 52,000 के अगर ऊपर रहा तो फर्दर अपमूव आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। पुट राइटर की मैं बात करना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि कहीं पे भी कुछ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ पुट राइटर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो टेक्निकली हमने लेवल डिसाइड किया उसको आप लेके चलिए। अब बात करते हैं जो मैं कह रहा था कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इवन 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम बन चुका है यहाँ पे प्रॉपर। अगर आप देखोगे ये रिसेंटली ऐसा कभी नहीं बना था, आप अगर देखेंगे इतने अच्छे से कभी भी कहीं पे भी फॉर्म नहीं हुआ था। आप खुद देखिए जहां से बैंक निफ्टी फॉल होना चालू हुआ 62,000 से इतना नीचे आ गया, अब मुझे दिखा दीजिए कहीं पे भी इतना प्रॉपर डबल बॉटम नहीं बना है जो अभी फाइनली बना है। कि भाई गैप डाउन ओपन होके सेलर को मार्केट नीचे लेके, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, बायर को इतना बड़ा फॉल दे के मंडे के दिन डरा दिया। लाइक ट्यूसडे हॉलीडे था, वेडनेसडे इतना बड़ा गैप ओपनिंग होके जो सेलर थे दोस्तों उनको फंसा दिया। फिर बायर को लालच दे के आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होके फिर से कहीं ना कहीं बायर को फंसा दिया, एंड में आते आते फिर से रिकवर कर दिया। यानी कि दोस्तों सेलर पहले कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पहले बायर ट्रेप हुए, कहीं ना कहीं जो लोग पहले बाय किए थे यहाँ पे ट्रेप हो गए, फिर सेलर फिर बायर, यानी कि बायर सेलर ट्रेप होके दोस्तों एंड मोमेंट पे आज के दिन जिस हिसाब से बुलिश क्लोजिंग दिया है, बुलिश क्लोजिंग दिया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं दोस्तों। मेन मतलब है 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे
प्रॉपर इतने बड़े डाउनफॉल के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक मार्केट बेस क्रिएट कर चुका है, यानी कि 50,000 का लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तभी जाके आगे का आप कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड की तरफ सोचिए। जब तक मतलब ऑलमोस्ट बॉटम बनता हुआ यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे दोस्तों, मैं भी जितना बैक टेस्ट किया हूँ, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा बॉटम या फिर टॉप बनने वाला है तो इस टाइप का कहीं ना कहीं पैटर्न टाइप का बनता है, गैप अप गैप डाउन क्रिएट करके कुछ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, फंसाता है। और वैसे भी एक मार्केट इतना बड़ा फॉल आ चुका है तो रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। और रिवर्सल ये सब कुछ अगर आप इग्नोर अगर आप कर भी देंगे ना तो भाई बेस तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो कि क्लियरली दिख रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए कब आप सेलिंग साइड सोचिए, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं रेंडमली आप पुट वगैरह बाय करके मत बैठ जाइए जब तक 50,000 बैंक निफ्टी नहीं टूटता। आगे आने वाले टाइम में अगर भाई ऐसा भी हो सकता है कि मंडे के दिन फिर कुछ ट्रम्प बोल दे, फिर कुछ ऐसे वार वगैरह हो जाए, फिर कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, गैप डाउन ओपन होकर 50,000 के नीचे चला जाए तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना है दोस्तों, और 52,000 के अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और प्रॉपर बेस बन चुका है, ये जो बेस अगर टूटा 50,000 का बेस अगर टूटा सारा गेम स्पॉइल होने वाला है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।